वारिस पठान साहब, आप साधु संत राक्षसों की नहीं सुनते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को बाबरी को भूलने नहीं देंगे। अभी तो ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है, मथुरा का मामला भी अब कोर्ट में पहुंच गया है। तो कैसे आप क्या सोच रहे हैं? कोर्ट के फैसले से बना है, ये कोई बीजेपी की जीत नहीं है। कोर्ट सारे तथ्यों को परखती है, सारे साक्ष्यों को देखती है, उसके बाद कोई फैसला लेती है। शोभना जी, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी वो है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह रहेगी। हमारी बाबरी थी, है और रहेगी। और हमने लोगों को ये कहा कि मुसलमानों, जवान युवा को कहा कि जाइए मस्जिदों में, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, अजान दीजिए, मस्जिदों को आबाद करिए। इसमें क्या इंसाइटमेंट है, इसमें क्या भड़काव है? क्योंकि हमने बताया कि एक मरतबा हम इसी तरह अपनी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने सही कहा कि लोग ये बोल रहे हैं कि काशी मथुरा बाकी है। शोभना जी, ये सारी चीजें न हो इसके लिए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था ना, उसमें साफ पार्लियामेंट के अंदर बहस हुआ था। उसके बाद एक कानून बना कि जो भी रिलीजियस प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स है, 15 अगस्त 1947 के दिन तक उसका आप नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। मगर ये काशी का सर्वे कराना चाहते हैं, मथुरा का कराना चाहते हैं, अब सुनहरी बाग वाली मस्जिद आ गया दिल्ली का। मगर यकीन मानिए, हम इतनी आसानी से अब हमारी मस्जिदों को जाने नहीं देंगे। हम भी लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे, बैटल लड़ेंगे, लीगल बैटल। अब बात नंबर 2, ये राम मंदिर के इशू को लेकर बीजेपी लोगों को किस तरह से बहका रही है, भड़का रही है, इंसाइट कर रही है, ये तो आप देखिए ना। इन्हीं के होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के फडणवीस खुल आके सामने कह रहे कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया, मैं वहां मौजूद था, मुझे गर्व है। अरे जाके कोर्ट के सामने बोलते तो आपको पता चलता, क्योंकि कोर्ट ने कहा मस्जिद को जो इन लोगों ने डिमोलिश किया ये क्रिमिनल एक्ट था। वो अलग बात है, सब बरी हो गए, मगर बीजेपी ने किसी के खिलाफ अपील फाइल नहीं की। दूसरी, अभी बागेश्वर महाराज का मैं सुन रहा था आपके के चैनल पे, उन्होंने कहा था हम प्रत्येक हिंदू को जगाएंगे। अरे क्या ये भड़काव नहीं है? ये भी तो भड़काव है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे साहब बोलते हैं हम दरगाह को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। ये भड़काऊ भाषण नहीं है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, क्या वारिस पठान, आपने ये कहा कि आप लीगल लड़ाई लड़ते रहेंगे, मजबूती से अपना पक्ष रखते रहेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही कोर्ट में होता है। लेकिन फिर जब 31 साल बाद या कितने भी सालों बाद जब कोई फैसला आता है तो आप कम से कम उसकी रिस्पेक्ट तो आपको करनी चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम अपने युवाओं को ऐसे कहते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। गौरव भाटिया, जवाब पहले गौरव भाटिया से, उसके बाद वारिस पठान साहब। क्या बीजेपी रिस्पेक्ट करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? शोभना जी 10 सेकंड बोल दो वारिस पठान पे। एक बार गौरव भाटिया को सुन ले, फिर मैं आपके मेरा सवाल का जवाब दे दो। राम लल्ला की मूर्ति कहाँ है? मेरा सवाल जो है देश की जनता का सवाल है वो सर। पठान साहब आप सुन लेते हैं, पठान साहब आप सुन लेते हैं, गौरव भाटिया को सुन लेते हैं। जी बोलिए भाटिया साहब। मेरे बीच में भी बोले थे। मुस्लिमीन पार्टी के प्रवक्ता को पहले उत्तर दूंगा। बहुत अच्छा लगता है। झूठ कैसे बोलते हैं? देखिए, झूठ की दुकान लगाई हुई है इन्होंने। मेरे हाथ में जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वहां पे एक ढांचा था जिसको तोड़कर वहां पे विवादित ढांचा बनाया गया, बिल्कुल स्पष्टता से। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदुओं को उनका हक मिलना चाहिए। अब आपको इसमें क्या दिक्कत है? दूसरी बात, आप मुझे यह बताइए, मथुरा और काशी अगर हिंदू सहिष्णु है और कानून का रास्ता लेकर अगर मंदिर तोड़कर या मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाई गई है, वो कोर्ट जाता है, तो आपको डर क्यों? क्या डर लगता है कागज दिखाने में? अगर आपके पास कागज नहीं दिखा दीजिए, कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा वही बनाएंगे, गुंडागर्दी फैलाएंगे, यही इनकी राजनीति है। तीसरी बात, बीजेपी का काम है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, शांत हो जाइए, बीच में मत बोले। शोभना जी आप सुनिश्चित करिए। आप बहुत पठान साहब एक एक कर बोलेंगे तो दर्शकों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय बड़ा कीमती होता है, लोग देख रहे हैं बैठ के डिबेट, और लाखों लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है एक एक कर बोलेंगे तो ये अच्छा लगेगा, हम सुन भी पाएंगे। भाटिया साहब अपनी बात पूरी कीजिए। थोड़ा ये दो बिंदु और उठा देता हूं। एक बात बार बार आती है और मैं समझता हूं बहुत आपत्तिजनक है कि ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री जी अकेले जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं होगा। आपको मालूम है, मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, हजारों हमारे संत और जो गुरुदेव हैं सबने ये माना है कि नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से चार चांद लग जाएंगे। लेकिन
जितना मैं धर्मों को जानता हूं, अपने धर्म को जानता हूं, एक तपस्वी का अगर तप होना तो वो अकेला भी हो तो वो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकता है और ईश्वर को याद भी कर सकता है। यही हमारा धर्म सिखाता है। ठीक है। ये बात इनको समझ में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से ये इतनी नफरत करते हैं कि उन पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं भारत की आन बान शान कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हर भारतीय को उन पे गर्व है। और अंत करूंगा आरजेडी पे आके। आरजेडी की प्रवक्ता यहां मुझे बता रही थी, मैं उनको दो और वक्तव्य बताता हूं कैसे हिंदू विरोधी सोच इनकी है और मानसिक दिवालियापन है। चंद्रशेखर इनके मंत्री हैं, उन्होंने कहा शोभना जी रामचरितमानस को जला देना चाहिए। ये जनवरी 2023 की घटना है। क्यों जला देना चाहिए? किसी और धार्मिक ग्रंथ के लिए बोल पाओगे? क्या बोले नीतीश कुमार, पलटू राम, क्या बोले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और दूसरे नेता है जगदानंद सिंह। इन्होंने सरकार में आप बैठे हुए ना तो गिरफ्तार कीजिए, एक्शन लीजिए। 10 सेकंड जी। उनकी सरकार है, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी होती है। संविधान आप भी पढ़ा करिए, कभी कभी आप भी पढ़िए। लेकिन मैं बताता हूं एक और बात। जगदानंद सिंह उन्होंने कहा नफरत की जमीन पर मंदिर आ रहा है। अब आप बताइए, जगदानंद सिंह तो ये बयान देते रहते हैं, ये क्या नहीं दर्शाता है कि सारी पार्टियों को नफरत है तो केवल हिंदू अनुयायियों से है। ये दुख की बात है। जब एक भव्य मौका आ रहा है। ठीक है सारिका जी, छोटा सा जवाब दीजिए फिर। तो आप छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, जवाब सारिका जी, छोटा सा जवाब। जी शोभना जी, बीजेपी के इन प्रवक्ता जो धर्म को बेचने वाले ठेकेदार हैं, इनको मैं बताना चाहूंगी कि मंदिर क्यों नहीं आवश्यकता है। कोरोना काल में हमने देखा मंदिर और मस्जिद को बंद किया गया। लोग हॉस्पिटल में बेड ढूंढ रहे थे, लोग इंजेक्शन ढूंढ रहे थे, लोग दवाइयां ढूंढ रहे थे। वारिस पठान, ठीक है, मतलब आप ये आप तेजस्वी यादव की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वारिस पठान साहब को मैं रुक कर लेती हूँ। वारिस पठान साहब आप कह रहे हैं ये बात पूरे देश ने सुनी। आरजेडी कह रही है कि मंदिर नहीं आना चाहिए, मंदिर का विरोध हुआ। अरे आप बहुत तेजी से मुद्दे को लपक लेते हैं गौरव भाटिया, क्योंकि आपके हाथ में जा रहा है। आप बड़ी तेजी से मुद्दे को लपक लेते हैं। वारिस पठान साहब, ओवैसी साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि युवाओं को हम मस्जिद भूलने नहीं देंगे। पहचान है मंदिर भाई। लेकिन यहाँ ये भी तो सुनना था कि क्या मुसलमान युवा आपकी सुन रहा है? नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुसलमान युवा जो है वो कह रहा है कि साहब नौकरी चाहिए, रोजी रोटी कमानी है, आपको नेताओं को जो करना है कीजिए। जाती होंगी